Now, the second, another topic is resistivity, which is known as a specific resistance. इसकी डेफिनेशन लास्ट में बताऊंगा. बुक्स में लिखा हुआ आपकी रेसिस्टिविटी की, देखिए आपने क्या लिखा है. The resistance of all pure metals increases on rising the एनीहाउ देखिए, नहीं वो तो मैं भी बताऊंगा. तो रेसिस्टिविटी एंड स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, अभी अभी आपने क्या बोला कि टू फैक्टर्स, जो फर्स्ट टू फैक्टर्स हैं उनको देखिए. आपने क्या क्या कि ना रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज directly proportional to the length of conductor. The first factor is this one. Is the R is directly proportional to your conductance. Okay. Now another factor आपने बोला कि आपने this is the resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section. area of cross section. And R is inversely proportional to 1/2. Is it clear? Yes. तो ये merging equation number 1 and equation number 2 टुगेदर, एक साथ इनको मर्ज कर रहे हैं. और अगर ये नहीं लिखते, मर्जिंग का मतलब ही आपका नाम हो गया, दोनों को एक साथ लिख रहे हैं. सुनो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल आयरन ए, ये लिख सकते हैं. यू कैन राइट दिस. इज इट क्लियर? सो नाउ अगर फॉर रिमूविंग दिस, नाउ फॉर रिमूविंग दिस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपने बोला, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट से यू हैव टू मल्टीप्लाई ये कांस्टेंट से आप मल्टीप्लाई करते हैं एंड आपका लिखना एल, और ये जो होता है इज कॉल्ड अ कांस्टेंट इज नोन एज रो. इसको रो कहते हैं. आपका नाम देखो, दिस इज आपका नाम, और यही आपका नाम, दिस रो इज आपका नाम रेसिस्टिविटी. यही आपकी रेसिस्टिविटी है. अब यहाँ पे यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस. रो देखिए अपनी ही जगह में है. इट इज इन, इट विल गो नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इट विल बिकम आर ए अपॉन दिस एलवेस कम हियर करना. दिस इज कॉल्ड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. में आप क्या यहाँ पे रिप्लेस में खाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. आपका नाम देखो, इज क्लियर सर? तो ना आर का मतलब रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, ए मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एल मींस लेंथ ऑफ द कंडक्टर. आपका नाम देखो, बहुत क्लियर है. रो देखिए, यहाँ देखिए, इफ रेसिस्टेंस विल इंक्रीज इट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, इफ इट विल डिक्रीज इट विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज, इफ इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज it is going to be increased, if it is going to be decreased it is going to be decreased, if it is going to be increased it is going to be decreased, and if it is going to be decreased it is going to be increased. इसीलिए हम डबल और हाफ लेकर के काम करते हैं. इज इट क्लियर हो गया? चलो अब हम आते हैं आपके नाम देखो, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी. ये ऐसी बात है. आर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का मतलब ओम, एरिया का मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ. अपना नाम मीटर स्क्वायर अपॉन आपका देखो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वायर की लंबाई मीटर, तो मीटर से ही हो गया. नाम देखो ये रेसिस्टिविटी ऑफ, नाउ दिस एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी ओम मीटर, ओम मीटर आपका नाम देखो. इज इट क्लियर हो गया सर? आपका नाम देखो दिस. तो इसका मतलब अब आपका नाम देखो दिस क्या है. अब अगर देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इज इक्वल टू, अगर आपका 1 मीटर स्क्वायर हो जाता है
और लेंथ ऑफ कंडक्टर आपका देखो, लेंथ ऑफ कंडक्टर अगर ये आपका 1 मीटर हो जाता है, आपका नाम देखो ऐसे, आप समझ रहे हैं आपका मेरी बात, आपका नाम देखो ऐसे, तो इसका मतलब जो रेसिस्टिविटी होगी, दिस रेसिस्टिविटी आपका ये रो इज इक्वल टू रेसिस्टेंस हो जाएगा, तो ये भी 1 मीटर स्क्वायर, ये भी आपका हो गया आपका नाम ऐसे का, इसका मतलब 10, इस प्रकार से आपका क्या होगा कि ना the resistivity of a substance is numerically equal to the resistance of a rod जो 1 मीटर आपने लंबी किया of that substance, उस substance का आपका नाम देखो, जिसमें substance इसका which is 1 मीटर स्क्वायर आपका नाम इन क्रॉस सेक्शन, ये हो गया सर आपका नाम देखो सर। तो इसमें बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया कि जो रेसिस्टिविटी है, द मीनिंग ऑफ दिस, लोग ये रेसिस्टिविटी आपका क्या हो गया ऑफ ए सब्सटेंस इज ऑफ आ, किसी भी सब्सटेंस की जो रेसिस्टिविटी होती है इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है, यानी कि मेन प्रॉपर्टी आपकी हो गई आपका नाम, ऐसा क्लियर। दूसरी चीज इसमें आपका नाम रेसिस्टिविटी वैल्यू ऑफ कंपेयर द रेसिस्टेंस ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज हो जाता है। एक्चुअल में अब यहाँ पे एक स्पेशल नोट आपका जरूरी बनता है आपका नाम, इफ वी टॉक अबाउट द रेसिस्टेंस, अगर हम रेसिस्टेंस की बात, इफ आगे लिख लेना, if you talk about the resistance in the context of electricity, अगर इलेक्ट्रिसिटी के कंटेक्स्ट में हम अगर रेसिस्टेंस की बात करते हैं, इसका मतलब इट इज एक्चुअली इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, बच्चे को पता ही नहीं होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज अगर हम करते हैं, देखो द रेसिस्टिविटी, इसका मतलब इफ वी टॉक अबाउट रेसिस्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, इट मीन्स इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, ये हो गया ये बच्चा। तो ये तो थी आपका नाम, ये बाकी इसमें हम बात करेंगे। अब हम बात कर रहे थे, जो मैंने आपको पूछा, आप जो कह रहे थे कि रेसिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल इज वेरी लो, ऑन अकाउंट ऑफ दिस रीजन मेटल्स लाइक कॉपर जो एल्यूमिनियम का होता है आर यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इसीलिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इसकी क्या हुआ, पहली चीज आपकी क्या निकल के आई, रेसिस्टिविटी ऑफ pure metals are very low. That's why it is used in electricity. यानी electricity means used in as an electric wire. ये भी आप लिख सकते हैं, इसमें आपका नाम देखो सीधा, यानी कि या आपने ये नहीं लिखा तो आर यूज इन आपका बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, ये भी आप लिख सकते हैं इसमें आपका नाम देखो। दूसरी चीज जो अब आपकी होगी, दूसरी चीज ना रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉयज, एलॉयज कौन सी है, निक्रोम, नाउ लाइक निक्रोम आपने बोला, ऑस्टेनियन आपने बोला आपका नाम, और आपने क्या बोला, मैग्नीशियम, ये आपने बोला मैग्नीशियम, यही है ना आपका नाम, देखो है हाँ वही आपका नाम। तो इसमें क्या होता है आपका नाम देखो, जैसे ये हमेशा इनका जो है, इनकी एलॉयज क्या होती है, इनकी रेसिस्टिविटी इज मोर देन प्योर मेटल,
ये हमेशा प्योर मेटल से अपना ज़्यादा होगी। तो रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉयज आर मोर देन प्योर मेटल्स। अपना देखो क्यों होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिकॉज दे डू नॉट ऑक्सीडाइज। आपका देखो इजीली एट हाई टेम्परेचर। अगर इसको हाई टेम्परेचर में लिया तो ये आपका नाम इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होगा, पहली चीज। और दूसरा, द चेंज इन रेसिस्टिविटी with rise in temperature is low. Now, दूसरी चीज, now the change in जो रेसिस्टिविटी में जो चेंज आता है with rise in ये टेम्परेचर is low, फिर भी ये लो होता है आपका नाम। So that's why they are used in electrical appliances. तो कितने क्वेश्चन इसमें आपका देखो ना, इस रेसिस्टिविटी में आपने यहाँ तक किया, उसके बाद इसको आगे बढ़ा, कितने आपको इसमें एक मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब आती है डेफिनेशन। एक्चुअल में डेफिनेशन रेसिस्टिविटी की क्या है जो मैं आपको पूछ रहा था। तो ना, the resistivity of a given material is defined, वीडियो को जो सुनेगा तो उसको पता लग जाएगा, as the resistance offered, ये देखो आपका नाम, by a cube, क्यूब का मतलब जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों साइड्स आपकी इक्वल होती है। आपका नाम देखो जैसे, तो क्यूब ऑफ दैट मटीरियल, आपका नाम देखो जैसे ना, ऑफ ये साइड 1 मीटर, लेंथ भी ब्रेथ भी हाइट भी आपका नाम देखो वेट। जब इसमें करंट आप क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, तो फ्लोज परपेंडिकुलर, ये देखो आपका नाम, टू द अपोजिट फेस, और इसमें अपोजिट फेस पे होगा, इट्स यूनिट इज ओम मीटर। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रेसिस्टिविटी। मीन्स द रेसिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब of that material of side 1 meter when current flows perpendicular to the opposite faces। और रेसिस्टिविटी की आपने बोला है अभी आपका ओम मीटर इसका होगा। तो दिस ये था आपका नाम एक्चुअल में रेसिस्टिविटी के बारे में। इज इट क्लियर? सो नाउ प्लीज, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी।